मैं अपने पति अमित के साथ बड़े प्यार से जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। मेरा एक 5 साल का बेटा है। मेरे पति खेती करके अच्छा खासा कमा लेते थे और हम बढ़िया ढंग से जिंदगी गुजारते थे। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती की चर्चा आसपास के गांवों में भी होती थी, और हो भी क्यों ना। मेरे सुर्ख लाल गुलाबी होंठ ऐसे लगते थे मानो गुलाब की पंखुड़ियां खिलने को बेताब हों। मेरे काले घने और लंबे बालों में चमचमाता गोरा चेहरा ऐसा लगता था मानो बादलों को चीरकर चांद बाहर निकल आया हो। एक दिन सुबह जैसे ही अमित उठे, उन्होंने देखा कि हमारे घर की जमीन अपने आप ऊपर उठी हुई है। जब यह सब मैंने देखा तो मैं बोली, इसके नीचे जरूर कोई खजाना गड़ा है। अमित ने उस जगह खोदा तो वहाँ एक खाली घड़ा मिला। मैं बोली, माया ऐसे ही नहीं मिल जाती, वह तो जिसकी किस्मत में होती है उसे ही मिलती है। अमित भी खाली घड़े को देखकर मायूस हो गया। अभी इस घटना को 10 दिन भी नहीं गुजरा था कि घर में फिर से जमीन उभरने लगी। इस बार अमित ने जल्दबाजी नहीं की। उसने कुछ दिन इंतजार किया कि गड़ी दौलत खुद बाहर आ जाएगी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी कुछ बाहर नहीं आया। हाँ, जमीन इन दिनों में और ऊपर उभर गई थी। अमित ने जमीन खोदने की सोची तो मैंने रोक लिया और कहा कि हम ऐसे यह दौलत हासिल नहीं कर सकते। इसे हासिल करने के लिए किसी पहुंचे हुए बाबा की मदद लेनी पड़ेगी, जो हमें अपनी तंत्र विद्या से इस दौलत को दिला देगा। अमित अब किसी पहुंचे हुए बाबा की तलाश में लग गया। कई दिन बीतने के बाद उसे एक जंगल में एक ऐसा तांत्रिक बाबा मिल गया जो बीमार लोगों का इलाज करने का दावा करता था। अमित ने यहाँ तक सुन रखा था कि यह बाबा पैसा डबल भी कर देता है। अमित अगले दिन बाबा के पास गया और बोला, बाबा, मेरे घर की जमीन अपने आप ऊपर उठ जाती है। मुझे लगता है कि उसमें कोई खजाना गड़ा है। बाबा को समझते देर न लगी कि अमित लालची है और बिना मेहनत किए ही दौलत हासिल करना चाहता है। बाबा ने अमित से कहा, ऐसा होता है। पुराने लोग जमीन में पैसे गाड़ देते थे, जिस पर कोई माया कब्जा कर लेती थी। उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। माया जिसकी किस्मत में होती है उसी के पास पहुंच जाती है और एक जगह से दूसरी जगह बदलती रहती है। बाबा की बात सुनकर अमित बोला, क्या मैं अपने घर में दबी इस दौलत को हासिल नहीं कर सकता? बाबा बोला, ऊपर वाला ही जानता है कि वह किसे मिलेगी। हाँ, कुछ तंत्र विद्या से उसे और कहीं जाने से रोका जा सकता है और बाद में उसे हासिल किया जा सकता है। उसे पाने के लिए तुम्हारे घर जाकर मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। और हम बाबा लोग जंगल में रहते हैं, आज यहाँ कल कहाँ, हमें खुद को नहीं पता। हम तो लोगों की मदद करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते हैं, हम किसी के घर नहीं जाते। अमित मायूस होकर वहां से घर लौट आया। घर आकर अमित ने सारी बातें मुझको बताई और कहा कि बाबा ने घर पर आने से मना कर दिया है। पता नहीं अब यह दौलत हमें कैसे मिलेगी। यह सुनकर मैं बोली, हम दोनों कल दोबारा उनके पास चलते हैं। सुना है कि बाबा लोग औरतों पर बड़ा रहम करते हैं। मैं उनसे मिन्नतें करूंगी, शायद उनका दिल पिघल जाए। अगले दिन मैं और अमित तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। मेरी जैसी हसीन खूबसूरत औरत को देखकर बाबा के अंदर का शैतान जाग गया। वह मन ही मन मेरे जिस्म को पाने के लिए बेकरार हो उठा। जैसे ही मैंने और अमित ने बाबा से घर चलकर उस खजाने को निकालने की मिन्नत की, बाबा पहले तो ऊपर ही मन से मना करता रहा, पर फिर मेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे घर चलकर वह खजाना तुम्हें दिलवा दूंगा, पर काम करते समय कोई मुझसे सवाल जवाब नहीं करेगा और इस काम में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। मैं जैसा कहूँगी तुम दोनों को वैसा ही करना होगा। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी और अमित की मानो मन की मुराद ही पूरी हो गई हो। मैंने फौरन कहा, हम आपकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, बस आप किसी भी तरह वह खजाना हमें हासिल करा दो। तांत्रिक बाबा अमित और मेरे साथ हमारे घर आकर रहने लगा। उसे वहीं कमरा दे दिया गया
जहां जमीन ऊपर उठ रही थी। बाबा 2 दिन तक उसमें अपनी तंत्र विद्या का ढोंग करता रहा। एक दिन बाबा मुझसे बोला, तुम्हारे पास कुछ रुपया या जेवर वगैरह हो तो ले आओ, 2 दिन के अंदर सब डबल हो जाएगा। मैं माया को काबू में करके उस दौलत को हासिल करूंगा और तुम्हें दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हारा सारा धन डबल कर देता हूँ, क्योंकि माया पर काबू पाने में अभी समय लगेगा। तुम दोनों ने मेरी इतनी खिदमत की है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद करके तुम्हें अमीर बना दूँ। हम दोनों बाबा की बातों में आ गए। मैं अपने सारे जीवन ले आई और अमित ने 2 लाख रुपये जो जमा पूंजी थी सब लाकर बाबा को दे दिया। बाबा अपनी खुशी छिपाते हुए बोला, इन पैसों को एक पोटली में डाल दो और जो जेवर तुमने मुझे दिए हैं उन्हें भी पोटली में रख दो। सब एक जगह करके बाबा ने अमित से कहा, एक गड्ढा खोदो और दोनों मिलकर अपने हाथ से इस पोटली को उसमें दबा दो। सुबह तक सब डबल हो जाएगा। हमने ऐसा ही किया। फिर बाबा बोला, अब तुम दोनों नहा धोकर आओ। रात होते ही मैं मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दूंगा। तुम दोनों आज रात यहीं मेरे साथ मंत्रों को दोहराते रहना। तब तक मैं तुम्हारे लिए स्पेशल प्रसाद तैयार करता हूँ। रात को मैं और अमित बाबा के पास बैठ उसके बोले हुए मंत्रों को दोहराने लगे। तभी बाबा ने हमें अपने झोले से प्रसाद निकालकर खाने के लिए दिया। हमने जल्दी जल्दी बाबा का दिया हुआ प्रसाद खाना शुरू कर दिया, लेकिन देखते ही देखते हम दोनों नींद में झूमने लगे, क्योंकि उस प्रसाद में नशा मिला हुआ था। कुछ ही पलों में अमित बेहोश हो गए। मेरी भी आंखें नहीं खुल रही थी। बाबा मेरी तरफ बढ़ा तो मेरे गोरे और गदराए बदन को देखकर हक्का बक्का रह गया। बाबा ने बिना समय गंवाए मेरे बदन से एक एक करके सारे कपड़े हटा दिए। मेरा गोरा बदन देखकर बाबा जल्द ही कामुक हो चुका था। वह अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने जल्दी जल्दी मेरे बदन से खेलना शुरू कर दिया। मुझको महसूस हो रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जब बाबा मेरे शरीर से खेलकर पूरी तरह शांत हो चुका तो उसने सारा सामान उठाया और रात के अंधेरे में वहां से रफू चक्कर हो गया। सुबह जब हम दोनों की आंख खुली तो हम सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और जब हमने वहाँ गड्ढा खुदा हुआ देखा तो हमारे होश उड़ चुके थे। उसमें से रुपये और जेवर की पोटली गायब थी। हम दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि दौलत के लालच में हमने अपना सब कुछ गंवा दिया। मैं और अमित अपने आप को कोस रहे थे। हमने अंधविश्वास के चलते दौलत के लालच में अपना जेवर और पैसा तो गंवाया ही, साथ ही मैंने अपनी इज्जत भी उस पाखंडी बाबा को लुटा दी थी। अमित ने कई दिन तक उस बाबा को ढूंढने की कोशिश की। उस जंगल में भी गया पर उसे कुछ न मिला। हमारा सब कुछ लुट गया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।